हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो जी फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का, जिसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई आप सब ने बहुत ज़्यादा की कि स्वीटी बहुत अच्छा किया तुमने आवाज़ उठाई। तुम खुद के लिए आवाज़ अगर नहीं उठाओगी तो कोई भी तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो 1000 से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं मुझे आए हैं, जो कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और उसमें मुझे बेतहाशा दुआएं दी हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। आपको जो है आज मैं बताने जा रही हूँ, थंबनेल से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा, जो बातें की जा रही हैं, जो बातें बनाई जा रही हैं, उससे रिलेटेड जो है मैं आज की वीडियो आप सबको दिखाना चाहती हूँ। इसमें कोई भी मैं अपने घर का क्लिप ऐड नहीं कर रही काम करते हुए, कुकिंग करते हुए। जस्ट मैंने अपने रोड की जो है एक वीडियो लगा दी है, उसके ऊपर ही जो है मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ। टॉपिक जो है मैं आज का यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आप सबको पता है, सब जानते हैं कि मेरी मम्मा की एक वॉइस जो है निकाली जाती है और उसको जो है यूट्यूब के ऊपर एक गटर क्वीन है उनको दी जाती है और फिर वो उसको लगा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन चैनल वाला वो नहीं लगा रहा, जबकि बहुत से रिएक्शन चैनल्स वालों को भी वो वॉइस दी गई। सबसे पहले तो मैं उन रिएक्शन चैनल्स वालों का करती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इस बात को इतना तूल नहीं दिया और आप सब ने बेहतर नहीं समझा इस बात को लगाना, ये सोचते हुए कि किसी की माँ की आवाज़ है। हमें नहीं पता कि उस वॉइस के पीछे असल हकीकत क्या है। तो इसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत ही कम अकल और जो औरत है गटर क्वीन, में उसके बारे में कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं आपको भी हकीकत का नहीं पता, इसलिए जो है आप इस तरह की वीडियो बना रही हैं। और अगर आपको हकीकत का पता लग जाए तो मे बी आप खुद हैरान रह जाएं कि शायद आपसे बहुत बहुत ज़्यादा गलतियां हो चुकी हैं। और अल्लाह पाक आपको माफ़ करे। आप यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक, मैंने गलतियां कर दी हैं किसी की दिल आज़ारी करके, किसी के पीछे लगकर। ज़्यादा बात घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। पहले मैं इतनी सी बात ये करना चाहूँगी कि जादू टूना, जादू बरहक है, जादू किया जाता है, जादू करवाया जाता है। करने वाला और करवाने वाला दोनों ही जहन्नुमी हैं, दोनों जो हैं जहन्नुम में जाएंगे। ये बच्चे बच्चे को पता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है हमारे मज़हब में, लेकिन हम जादू टूने से इनकार नहीं कर सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो है जादू हुआ था, तो अल्लाह पाक ने उसका जो है वही नाजिल की थी और सूरत नाज जो है उस मौके पे उतारी गई थी और कहा गया था आप ये पढ़ते जाएं और आपका जो जादू है आपके ऊपर जो हुआ है वो ख़त्म होता जाएगा, आपका बुखार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात से हम लोग जो है इनकार नहीं करेंगे कि ये होता नहीं है। अब होता कुछ यूँ है कि लोग जाते हैं किसी मकसद के लिए कि जी हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तो इससे कहते हैं जादू टूना। मकसद जब आप अपना पूरा करवा रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी के ऊपर आप अमल करवाएंगे तो आपका मकसद जो है पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं इस्तिखारे की। आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या इस्तिखारा करना, करवाना जादू है? क्या ये जादू में आता है? बहुत से लोगों ने मुझे कहा स्वीटी जी आपको इस रिश्ते से पहले जो है इस्तिखारा करवाना चाहिए था, करवाना चाहिए था। हाँ, मेरी मिस्टेक, इस्तिखारा करवाया था। वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ कल वाली या परसों वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि उस इस्तिखारे में क्या आया और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं माना और मैंने मानने से इनकार कर दिया। इस्तिखारा करना जो है वो गुनाह नहीं है। पहले तो हमारे मज़हब में ये है कि आप अपना इस्तिखारा जो है खुद करें। माँ बाप जो हैं अपनी औलाद के लिए खुद जो है इस्तिखारा करें। और इस्तिखारा करना इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती है। इशा के टाइम पे जो है आपको एक सूरत पढ़नी होती है और आपको नमाज़ पढ़कर जो है वज़ू की हालत में सो जाना होता है। आप ये वाला इस्तिखारा खुद से अपनी औलाद के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छे कारोबार के लिए या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको डर हो, खौफ हो, तो उसमें आप अल्लाह पाक से मदद जो है ले सकते हैं। लेकिन हम इंसान जो हैं आजकल हम ये सोचते हैं कि नहीं यार पता नहीं हमारे इस्तिखारे में ठीक कुछ आए या ना आए, या हम जो करना चाहते हैं हम वही हमारे जहन में चल रहा हो, हम सुबह उठ कर कहते हैं कि नहीं जी हमने यही काम करना है, बस हमारे इस्तिखारे में यही आया था।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी मस्जिद के मौलवी के पास, या कोई आजकल जो है औरतें भी जो हैं इस्तिखारे करने वाली बैठी हुई हैं, हम उनके पास जाते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी हमें ये इस्तिखारा है, आप निकाल कर बताएं क्या ये ठीक है या नहीं है। ये जो है हम लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि मेरा जो चैनल है वो है डेली व्लॉगिंग में। मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब मेरे से कुकिंग सीख रहे हैं, मेरे से कोई भी अच्छी बात सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, मेरा कुकिंग चैनल तो नहीं है लेकिन बहुत से लोगों को मेरी कुकिंग पसंद आती है, इसलिए मैंने ये वाला जो है लफ्ज़ बोला है। अगर आप लोग मेरे से कुछ भी सीख रहे हैं तो आप लोगों को इस बात से भी आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के माशरे में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो क्लियर मैं आपके साथ यही कर रही थी इस्तिखारे वाली बात, कि इस्तिखारा जो है जादू में नहीं आता। इस्तिखारा जब हम किसी से करवाते हैं तो हम उससे बहुत से पहले सवाल करते हैं कि जी मेरा ये मकसद है, मैं चाहती हूँ कि ये आप मुझे बात जो है इस्तिखारे में मालूम करके बताएं, ये बताएं वो बताएं, तो ये जादू में नहीं आ जाता। अब जी गटर क्वीन के पास जो है बहुत सी जो वॉइसेस जा रही हैं, मैं ऑन एयर यहाँ पे बोल रही हूँ कि बहुत सी वॉइस जो हैं वो वाक़ई मेरी मम्मा की हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो कि मेरी मम्मा की नहीं हैं। कहीं पे कहा गया मेरी मम्मा फ़लाँ बाबे के पास जा रही हैं, सीढ़ियों वाले जादू टोना कराने, कहीं पे कहा जा रहा है वहाँ जा रही हैं। पहले बता दूँ, हम पे जब भी कभी कोई मुश्किल आती है तो हम लोग पीर बाबों के पास नहीं जाते, हम लोग अल्लाह पाक से मदद लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 3 साढ़े 3 साल जो है अब होने लगे हैं। 2019 से जो है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तब से लेकर अब तक मैं कभी किसी दरबार पे नहीं गई, किसी मैं पीर बाबे के पास नहीं गई। इवन के हमारे लाहौर में जो है दाता दरबार, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे भी नहीं जाती। काफ़ी दफ़ा मैं शौक़ करती हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, सूरत फ़ातिहा पढ़ कर आऊँ, लेकिन चक्कर नहीं लगता। हम लोग दरबारों पे अगर कभी जाएँ भी, गुज़र हमारा वहाँ से हो रहा हो, जस्ट सूरत फ़ातिहा पढ़ ली, लेकिन हम लोग मनते मुरादों मांगने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ मांगते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगते हैं और हम इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। हमें जब लगता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमें कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं ज़ाहिर, या हमारे घर का कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो हम दम करते हैं, खुद दम करते हैं, खुद पढ़ाई करके। मेरी मम्मा या मेरे पापा, क्योंकि वो दोनों 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, मेरी बहन भी पढ़ती है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग खुद ही जो है दम करके अपने बच्चे को, खुद को हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन हम लोग किसी भी जादू टोने का सहारा जो है हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते, ना ही हम पीर बाबों के पास जाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जब भी मुश्किल वक्त में आप लोग उसको पुकारो, उसकी मदद लो, तो आपका काम बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कि आप लोग खुद हैरान रह जाते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग दरबारों पे, पीरों के पास नहीं जाते, हम लोग अहले हदीस हैं। और जो लोग अहले हदीस मुझे सुन रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह के होते हैं। हम लोग ये 11वीं 12वीं और ये हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया हुआ है। तो जी खैर, मज़हब के ऊपर, सियासत के ऊपर मैं कभी भी बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने अपने फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला है। हर कोई जो है इस बात को जो है गलत तरफ ले जाता है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और फिर बताती चलूँ कि मेरी मम्मा किसी के पास नहीं गई सिवाय इस्तिखारे के, और जिसके पास इस्तिखारे के लिए गई, अब आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा एक ब्लंडर था मेरी मम्मा के साथ। उनकी वॉइसेस जो हैं निकाली गई। मेरी आप सोचने वाली बात ये है कि अपनी वॉइस तो उस बंदी ने नहीं सुनाई, लेकिन मेरी मम्मा की जो है सुनाई, किस तरह से सुनाई। एक ऐसा सबूत मैं आप सबके आगे रखने लगी हूँ जिसको देखकर शायद आप लोग हैरान रह जाएं। मेरी मम्मा को गिराने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मेरे बहन भाई को गिराने के लिए, हमारी इज़्ज़तों को गिराने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें दुनिया वालों के सामने ज़लीलो ख़ुवार करने के लिए ऐसा खेल खेला गया, ऐसा खेल खेला गया जिसके लिए इंशाल्लाह रोज़े क़यामत जो है
इस चीज़ का हिसाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। लड़ाई जो थी दो फैमिलीज़ के बीच थी, जो भी मसले मसाइल थे दो फैमिलीज़ के बीच थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपनी आखिरत जो है उनके पीछे लग कर जिस तरह से ख़राब की है। मैं यहाँ पे क्लियर करती चली जाऊँ, जिनके साथ हमारी लड़ाई झगड़ा है मैं उनसे रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पे नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ अपनी मम्मा की वॉइस की, और जिसने दी मैं उसकी, उस औरत का ताल्लुक़ या उस मर्द का ताल्लुक़ मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसका उस फैमिली के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जो हूँ अपनी बात कर रही हूँ, और ज़किया क्वीन की बात, जिसको मैं गटर क्वीन कहती हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है दिखाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ईद से पहले हज वाले दिन मैंने एक वजीफ़ा जो है शेयर किया था, वो मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर करती हूँ। तो जी ये रहा मेरा चैनल। मैं इसी कम्युनिटी में जाऊंगी और यहाँ पे मैंने जो है एक वजीफ़ा शेयर किया था, और वजीफ़ा कुछ भी नहीं था, सिंपल से एक वजीफ़ा था जो कि मैंने एक जगह पे देखा, और उसको देखने के बाद जो है मैंने वहाँ पे भी कमेंट किया, जिसमें क्या था, 7 दफ़ा जैसे दुरूद शरीफ है वो पढ़ना है, और इसके बाद अल्लाह का नाम पढ़ना है, और आप दुआ कर लें। तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। तो मैंने जब ये वजीफ़ा अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमें आप जो है डिटेल में बताएं कि आपने ये वजीफ़ा कहाँ से लिया, इसमें सच्चाई क्या है, ये वो। तो मैंने वहाँ पे इनके चैनल का एक लिंक सेंड कर दिया, जिस चैनल का नाम है हजूरी बैठक। मैंने इनका चैनल का लिंक शेयर कर दिया, और वो लिंक शेयर करने के विद इन 2 डेज़ के बाद एक ऐसी वीडियो आती है जिसको देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। वो वीडियो ये होती है कि मेरी मम्मा किसी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि जी जुमेरात का जो है कोई वजीफ़ा बताओ जादू टूने का, जी मैं किसी के ऊपर कराना चाहती हूँ, और वो रिकॉर्डिंग और मेरी मम्मा की वॉइस जो है चलाई गई है। तो जी मैं यहाँ पे पहले वो चलाती हूँ कि मेरी मम्मा जो अच्छा अच्छा बोल रही हैं, और जो वो रिकॉर्डिंग है वो आखिर थी क्या, वो कहाँ से ली गई, वो क्यों ली गई, सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। इसलिए मैं कहूँगा फिर आप इसको जुमेरात को ही कर लें तो शायद सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इसको करते ही आपका दुश्मन जो है ना, उसने तबाह बर्बाद हो जाना, और उसको होना भी चाहिए ऐसे दुश्मनों को जो कि आपके, जो मैं कहता हूँ ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है पहले वो उसमें खुद गिरता है। ठीक हो गया। शेम ऑन यू ज़किया क्वीन, शेम ऑन यू। मैं बहुत अफ़सोस के साथ तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि मुझे पता लगा तुम्हारी अम्मी की डेथ हो गई हुई है, तुम्हारे फादर की, तुम्हारे सास की, तुम्हारे ससुर की, तुम्हारे बहन भाइयों की। लास्ट ईयर तुम्हारा एक अपना खूनी रिश्ता जो है कोविड की वजह से इस दुनिया से गया है। इससे तुम्हें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था, कोई रिश्ता तुम्हारे पास नहीं है। क्या तुम्हें किसी की माँ की इज़्ज़त करते हुए और उसकी इज़्ज़त को उछालते हुए तुम्हें ज़रा डर, खौफ, तुम्हें अपनी मरी माँ याद ना आई, तुम्हें अपने मरा बाप याद ना आया, अपने सास ससुर, तुम्हें अपना कोई मरा हुआ बंदा याद नहीं आया कि तुम किसी और की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, वो भी एक फेक तरीके से। अब मैं आपको वो दिखाने लगी हूँ, ये जिसकी वॉइस चलाई गई है, ये आखिर ये वॉइस कहाँ से उठाई गई थी। तो जी ये रहा वो चैनल हजूरी बैठक, जहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कुरानी वजीफ़ा जो है इन्होंने करके लिखा हुआ है इसके ऊपर, दुश्मन से निजात का। ज़किया मैडम ने मेरी कम्युनिटी के ऊपर जब वो पोस्ट देखी तो वहाँ से इनके चैनल पे जाकर इनके चैनल से ये वीडियो उठाकर मेरी मम्मा की सिर्फ अच्छा अच्छा लगा कर बताया गया कि मेरी मम्मा इनसे वजीफ़ा पूछ रही हैं, और उसके बाद मम्मा कह रही हैं अच्छा अच्छा। मैं वीडियो आपके सामने दिखाती हूँ, आप लोग वॉइस जो है मैच कर लेना। खैर, अब इसलिए मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगा ना, आप इसको किसी दिन भी कर सकती हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर इसको जुमेरात को किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वैसे तो अल्लाह सारे दिन ही बराबर होते हैं, मेरे नज़दीक तो सब दिन बराबर हैं, लेकिन किसी ने कहा तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। इसलिए मैं कहूँगा फिर आप इसको जुमेरात को ही कर लें तो शायद सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इसको करते ही आपका दुश्मन जो है ना, उसने तबाह बर्बाद हो जाना, और उसको होना भी चाहिए ऐसे दुश्मनों को जो कि आपके, जो मैं कहता हूं ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है पहले वो उसमें खुद गिरता है।
और जब ये आप वजीफा करेंगे, एक तो उसको तबाह बर्बाद हो जाएगा और उसको अपनी पड़ जाएगी और आपको भूल जाएगा और ख़ुद सोचेगा मैं अपनी जान पर कैसे छुड़ाऊँ। और जी आप सब ने देख लिया, ये वही आवाज़ है, ये वही अल्फाज हैं, ये वही तरीक़ा तकरीर है जो कि ज़किया क्वीन ने अपने चैनल के ऊपर दिखाने की कोशिश की, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और हमारी इज़्ज़त उछालने की कोशिश की कि हम लोग जो हैं लोगों के ऊपर किस तरह से जादू टूने करवाते हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि हमने आज तक कभी किसी पे जादू टूने नहीं करवाए। हाँ, हम लोगों ने हुए हुए जादू टूने का कुरानी आयातों के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए हम लोगों ने इसका इलाज खुद ज़रूर किया है। अल्लाह पाक को इंसाफ़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक बात छोड़ती हूँ, आप सब ने मुझे बताना है क्या मेरी आज की ये वीडियो क्या मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, क्या मुझे अपनी माँ के हक़ में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी, जो कि उनके लिए एक बहुत ही गहरा गंदा गड्ढा खोदा जा रहा था, जिसके अंदर हमारी इज़्ज़तों को जो है दफन किया जा रहा था, हमें नीलाम किया जा रहा था लोगों के सामने, कि लोग जो है हम पर हंसें और हमें कहें, हमें गंदे गंदे लक़ब दें। क्या आपको लगता है कि YouTube पे सिर्फ आप लोग देख रहे हैं? YouTube पे हमारे ख़ानदान से, हमारे ख़ानदान के लोग, मेरे ससुराल वाले, मेरी बहन के ससुराल वाले, हमारे पूरी दुनिया इस टाइम जो है हम लोगों को वॉच कर रही है और हम लोगों को एक ऐसा करैक्टर पेश किया गया कि जैसे हम बहुत ही बुरे, हम लोग बहुत ही गंदे, हम लोग बहुत ही पलीद किस्म के लोग हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, पहले तो मैंने ये काम नहीं किया, मैंने अपने भाई का रिश्ता ख़राब नहीं किया, हाँ बनाया ज़रूर था। मैं इस बात को जाते जाते ज़रूर यहाँ पे एक दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगी। अगर हम लोग इतने ही बुरे लोग हैं, हम लोग फ़कीर हैं, फुकरे हैं, तलीमें नहीं हमारे पास, हम लोगों का घर जो है वो हमारा अपना नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, तो ये सब कुछ रिश्ता करने से पहले क्यों नहीं नज़र आया? और उसके बाद मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि मेरे पे कीचड़ उछालना चाहिए बकौल आप सबके कि मैंने जो है तलाक करवा दी। मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ऐसे लड़के से, ऐसी फैमिली से जो है आप सबको बचा लिया, उन लोगों को बचा लिया कि मैंने उनकी बेटी डूबने नहीं दी। मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन 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 इस चीज़ का हिसाब हर उस शख्स को रोज़े क़यामत देना पड़ेगा जो मेरे ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाता है। इससे बड़ी बहतान और कोई लफ्ज़ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा बहतान कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें ये कहा जाए कि इसने किसी की तलाक करवाई। सबसे बड़ा बहतान ही ये है। तो जी यहीं पे मैं करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आप सब ने जो है, आप सब ने, मैंने यहाँ पे किसी दूसरी फैमिली की बात नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए मैंने आवाज़ उठाई है कि मेरी माँ के ख़िलाफ़ जो गलत बातें की जा रही हैं इसको बंद करो। मेरी माँ के ख़िलाफ़ अब दोबारा वीडियो मत बनाओ, वरना फिर देखना मैं अगर कुछ नहीं कर सकूँगी तो अल्लाह ज़रूर करेगा। अल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में रखिएगा याद।